नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए सीता नवमी की कथा लेकर आए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माँ के जन्म से जुड़ी कथा का रामायण में उल्लेख किया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा के अभाव में मिथिलावासी और राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से इस विषय के बारे में वार्तालाप की तो उन्होंने कहा कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर और बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल एक कलश से टकराया जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा निसंतान थे, इसलिए वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता प्रकट हुई थी, इसलिए सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता के जन्म से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि सीता राजा जनक की पुत्री न होकर रावण की पुत्री थी। इसके पीछे कथा प्रचलित थी कि सीता वेदवती का पुनर्जन्म था। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और विष्णु की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी, इसलिए वे सुंदर कन्या कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से गुजरा और उन्हें परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रोध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी बहुत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को दे दिया। धरती की देवी ने उस कन्या को राजा जनक की और उनकी पत्नी सुनैना को दे दिया। इस प्रकार सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार सीता माता धरती से प्रकट हुई। उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर हुआ था। बोलिए सीता माता की जय। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।